सभी को गुड इवनिंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके। पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा था राजस्थान के नामकरण के बारे में, यानी समय समय पर क्या राजस्थान को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया था, उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। उससे पहले अपन एक घटना के बारे में देखते हैं, यानी आखिर क्या हुआ कि जो भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश हाथों में थी वो सीधे भारतीय हाथों में आ गई। बात है जुलाई 1945 की। जुलाई 1945 इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। कौन सी पार्टी के? कंजर्वेटिव पार्टी की। उनके स्थान पर यानी 1945 में जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के, उनके स्थान पर क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हो गए वो हो गए क्लेमेंट एटली। उन्होंने क्या किया, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद के अंतर्गत एक घोषणा की कि जो भारत की शासन व्यवस्था है वो जून 1948 तक भारतीय हाथों में सौंपी जानी चाहिए। यानी 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में उन्होंने घोषणा की कि जो भारत की शासन व्यवस्था है वो क्या भारतीय हाथों में सौंपी जानी चाहिए। ठीक है, उस टाइम जो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल, उनको इंग्लैंड बुला लिया कि भाई इंग्लैंड आजा, तुम्हारा कोई काम नहीं है। उनके स्थान पर भेज दिया लॉर्ड माउंटबेटन को। तो इनकी जगह किनको भेज दिया? लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय बना के भारत भेज दिया। लॉर्ड माउंटबेटन को ये पता था कि जब सत्ता भारतीय हाथों में सौंप दी जाएंगी तो सांप्रदायिक दंगे संभव है। उन दंगों से भारत को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश संसद के अंतर्गत तत्कालीन एक प्रस्ताव भेजा कि जो ये प्रक्रिया है, सत्ता सौंपने की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो उनका जो प्रस्ताव था वो 3 जून 1947 को प्रस्ताव मंजूर हो गया। उन्होंने बिना किसी देरी किए अगले ही दिन यानी 4 जून 1947 को
भारत विभाजन की घोषणा कर दी। उन्होंने 4 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा कर दी और उन्हें कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को है वो ब्रिटिश के हाथों से क्या है, सत्ता है आपके हाथों में आ जाएगी। 15 अगस्त 1947 को सत्ता आपके हाथों में सौंप दी जाएगी। यह तो हो गई वहाँ की बातें। इतना 4 जून को उन्होंने भारत विभाजन की घोषणा कर दी कि भाई 15 अगस्त 1947 को है वो सत्ता आपको सौंप दी जाएगी। तो जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है उस टाइम भारत के अंतर्गत क्या थी, देशी रियासतें थी, उन्हीं का प्रशासन था। तो भारत की धारा 8 के अनुसार, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार जो ब्रिटिश सत्ता का प्रभुत्व था देशी रियासतों पर वो क्या समाप्त हो गया। देशी रियासतों को कहा गया कि वो स्वतंत्र है, या तो वो भारत संघ में विलीन हो जाए या पाकिस्तान में हो जाए या खुद का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। इधर उन देशी रियासतों को देखने के लिए जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसकी धारा 8 के अनुसार देशी रियासतों से क्या है, ब्रिटिश प्रभुसत्ता का क्या है, समाप्त हो गई। और देशी रियासतों को कहा गया कि वे स्वतंत्र है, या तो वो भारत संघ में विलीन हो जाए या पाकिस्तान में चली जाए या फिर खुद का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। ठीक है। इधर उन देशी रियासतों को संभालने के लिए, उनके मसले को सुलझाने के लिए एक विभाग की स्थापना कर दी जिनका नाम था रियासती विभाग। रियासती विभाग, इनके चीफ बना दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सचिव बना दिए सलाहकार व सचिव वीपी मेनन को। समस्या यह होगी कि जब उनको देशी रियासतों को यह कह दिया कि वे स्वतंत्र है, कि वो भारत संघ में विलय करे या पाकिस्तान में विलय करे या खुद का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे, तो उन मुद्दों को सुलझाने के लिए जो ये रियासती विभाग है उनकी स्थापना की 5 जुलाई 1947 को। सरदार जी ने स्पष्ट कर दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले पहले जो भी देशी रियासतें हैं वो भारत संघ में विलीन हो जाए। जो देशी रियासतें थी उन देशी रियासतों के अंदर 3 थे, एक तो रक्षा, एक संचार, एक विदेशी मामले। ये तो सौंपने थे भारत संघ को, बाकी के लिए क्या है, वो जब बाकी सारी फैसलों के लिए वो क्या है, स्वतंत्र थी। यानी जो 3 जो ये थे, रक्षा, संचार और विदेशी मामले थे, ये क्या है, भारत संघ के अधीन थे। बाकी सब के लिए क्या है, देशी रियासतें स्वतंत्र थी। अब जब सरदार जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले पहले सभी देशी रियासतें हैं वो भारत संघ में विलय हो जाए, तो उनके प्रस्ताव को सबसे पहले है वो मंजूरी दी
उनकी बात को माना। सबसे पहले बीकानेर के शासक थे नाम था शार्दुल सिंह। सबसे पहले उनकी बात को स्वीकार किया बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। उन्होंने उनकी बात को स्वीकार करते हुए 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर कर दिए। और अपने आसपास के जो भी राजाएं थे, उनके शासक थे, उनको भी कह दिया कि जो बारसिंग में विलय होने के लिए उनको मनाने के लिए शार्दुल सिंह ने उन सबको बोल दिया। ठीक है, तो 7 अगस्त को उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। एक थे जोधपुर के शासक नाम था हनुवंत सिंह। इनको बोलते थे हनुवंत सिंह। इन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे अली जिन्ना और नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे भोपाल के नवाब हमीउद्दौला, उनसे जाकर मिलकर उन्होंने ये कह दिया कि मैं खुद का स्वतंत्र अपना जो राज्य है वो स्वतंत्र रखूंगा। कि इन्होंने जो जोधपुर के शासक थे हनुवंत सिंह, उन्होंने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल अली जिन्ना और नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भोपाल के जो नवाब थे हमीउद्दौला, उनकी सहायता से अपने जोधपुर का राज्य था उनको क्या स्वतंत्र बनाने की घोषणा की। इन बात का जो पता चल गया वो किन को पता चल गया, लॉर्ड माउंटबेटन को और वीपी मेनन को। उन्होंने इन बात का पता चल गया कि भाई जो जोधपुर का शासक है वो स्वतंत्र राज्य बनाने की सोच रहा है, तो उनको क्या ये सीधे वहाँ चले गए, जोधपुर के शासक के पास चले गए और उनको भी मना लिया। और उनसे 10 अगस्त को उनसे भी साइन करवा लिए। 10 अगस्त 1947 को उनसे साइन करवा लिए और बारसिंग विलय होने के लिए मंजूरी ले ली। ठीक है, इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और वीपी मेनन ने अपने प्रयासों के साथ 14 अगस्त 1947 तक सभी रियासतें का क्या कर लिया, बारसिंग में विलय कर लिया। सिर्फ 3 रियासतें रह गई थी, जो एक तो थी जूनागढ़, एक थी हैदराबाद और एक थी कश्मीर राज्य। इनको छोड़कर सभी जो भी देशी रियासतें थी उन रियासतों का क्या कर लिया, बारसिंग में विलय कर लिया। अब बात आती है दिसंबर 1947 की। बात आती है दिसंबर 1947। जो रियासती विभाग था उन्होंने फैसला लिया कि जो भी छोटी छोटी रियासतें हैं
उनको क्या है, बड़ी रियासतों में तब्दील किया जाए। यानी जो भी थी है, जैसे बीकानेर, जोधपुर, जो भी रियासतें थी उन रियासतों को मिलाकर क्या है, एक बड़ी रियासत बनी जाए। तो जो बीकानेर की रियासत थी, सबसे पहले भारत संघ के अंतर्गत अगर विलय की बात आती है तो सबसे पहले जो रियासत थी, देशीय रियासत, वो थी बीकानेर। तो यानी बीकानेर के जो नरेश थे, जिनका नाम था शार्दुल सिंह, उन्होंने सबसे पहले क्या है, भारत संघ में विलय होने के लिए क्या है, सबसे पहले 7 अगस्त को उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, 7 अगस्त 1947 को। ये बात ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछी जाती है कि भारत संघ में विलय होने के लिए सबसे पहले है वो हस्ताक्षर किसने किए थे, तो बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, उन्होंने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर कर दिए थे। उन्होंने जो अपने आसपास के जो शासक थे उनको भी मनाने के लिए उन्होंने कहा था कि भारत संघ में क्या है, विलय हो जाए। लेकिन जो जोधपुर के शासक थे, जिनका नाम था हनूत सिंह, वो पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे अली जिन्ना और भोपाल के जो नवाब थे, जो नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे हमीदुल्ला, उनके साथ मिलकर क्या स्वतंत्र रियासत बनाने की सोची। इन बात का पता चल गया कि इनको जो माउंटबेटन थे और बीपी मेनन को इन बात का पता चल गया, तो उन्होंने वहाँ यहाँ आकर जो जोधपुर के शासक थे हनूत सिंह, इनको आके और मना के और 10 अगस्त को उनसे भी क्या है, साइन करवा लिए। अब बात आती है दिसंबर 1947 की। दिसंबर 1947 को सरकार ने सोचा कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनको क्या है, बड़ी रियासतों में तब्दील किया जाए। ठीक है, जैसे बीकानेर, जोधपुर, जो भी मेवाड़, जो भी रियासत थी, उनको मिलाकर बड़ी रियासतों में उनको बनाया जाइए। ठीक है, तब क्या हुआ, एक उन्होंने शर्त रखी कि जिसकी जो वार्षिक आय 1 करोड़ और जब जनसंख्या की बात करें वो 10 लाख, अगर किसी के पास, किसी रियासत के पास अगर ऐसा है तो वो क्या है, स्वतंत्र रियासत बना सकती है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत 4 रियासतें थी ऐसी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये रियासतें क्या है, इनकी वार्षिक आय 1 करोड़ व 10 लाख से क्या है, ऊपर थी। यानी ये स्वतंत्र रियासत बनाने के काबिल थी। लेकिन भारत संघ के दबाव, के कारण इन रियासतों ने भी क्या कर लिया, राजस्थान के अंतर्गत विलय के लिया। अब अपनी जो बात आती है वह है राजस्थान के एकीकरण की, यानी किस तरीके से है वो राजस्थान का एकीकरण वह प्रारंभ होता है, वो अपन देखते हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। अपना शुरू होता है राजस्थान का एकीकरण। जो राजस्थान का एकीकरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के आग्रह व दबाव, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आग्रह व दबाव से राजस्थान का एकीकरण है वो प्रारंभ होता है 18 मार्च 1948 को। और ये होता है 7 चरणों में पूर्ण होता है। जो इसका अंतिम चरण है, यानी जो 7वां चरण है, वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है। यानी जो राजस्थान का एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 को शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक चलता है। यानी इसके अंतर्गत 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगता है।
यानी जो देसी छोटी छोटी जो रियासतें थी, उन रियासतों को मिलाकर क्या है, राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ होता है। यानी जो जोधपुर, जैसलमेर, ये मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, इन रियासतों को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ होता है। एकीकरण होता है, प्रथम चरण है जो 18 मार्च 1948 को शुरू होता है। और जो 7वां चरण है, 7 चरणों में होता है, 7वां चरण है वो 1 नवंबर 1956 को जो अजमेर है, अजमेर जो प्रदेश था उसका राजस्थान में विलय होने के बाद में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। जो 18 मार्च 1948 को शुरू होता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और साथ में था इनके एक ठिकाना जिनका नाम था निमराना। ये कहाँ है? अलवर में। गुन्नीस देसी रियासतें थी, 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित प्रदेश। कौन सा? अजमेर, मेरवाड़ा। तीन ठिकाने थे, लावा, निमराना और कुशलगढ़। जो लावा है वो टोंक के अंदर पड़ता है, निमराना अलवर में, और जो कुशलगढ़ है वो है बांसवाड़ा में। इन 19 देसी रियासतें, एक जो 3 ठिकाने थे, एक चीफ कमीशन द्वारा प्रशासित अजमेर मेरवाड़ा था, इनको क्या है एक करने के प्रारंभ होता है। एकीकरण 7 चरणों में होता है। शुरू 18 मार्च 1948 को होता है और अंत होता है 1 नवंबर 1956 को। फिर राजस्थान के क्या है, पुनर्गठन हो जाता है। राजस्थान जो वर्तमान राजस्थान का स्वरूप है, इन 7 चरणों से गुजरने के बाद में राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो अपने सामने आता है। ठीक है, किस तरीके से जो रियासतें थी उनका विलय होता है वो अपन एक एक करके देखते हैं। तो यानी जो अपना पहला चरण था, प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 को, वो अपन देखते हैं। तो अपना पहला है वो है प्रथम चरण। एक एक करके अपन पढ़ते हैं 7 चरण के बारे में। तो पहला है प्रथम चरण। कब? 18 मार्च 1948 को। कौन कौन सी रियासतें से मिलकर कौन से संघ, इसका संघ का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। किन किन को? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और साथ में निमराना। इनको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण होता है। 18 मार्च 1948 को ये मत्स्य संघ का निर्माण होता है। ठीक है, बात है 27 फरवरी 1948 की। जो ये चारों प्रदेश हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनके जो शासक थे, अलवर का शासक था उस टाइम तेज सिंह, महाराजा तेज सिंह। भरतपुर के थे बरजिंदर सिंह। धौलपुर के थे महाराजा उदयभान सिंह। करौली के थे गणेश पाल सिंह
और जो निमराना क्षेत्र था, ठिकाना था, उनके थे राजेंद्र सिंह। इन चारों को क्या है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के जो शासक थे, तेज सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, उदयभान सिंह और गणेश पाल सिंह, इनको 27 फरवरी 1948 को दिल्ली बुलाया। इनको विलय के बारे में बताया। इनकी जो सहमति थी वो 28 फरवरी को उन्होंने 28 फरवरी 1948 को उन्होंने विलय पत्र पर क्या हस्ताक्षर कर दिए। ये विलय होने के लिए एग्री हो गए, सहमत हो गए। 28 फरवरी 1948 को उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इनके साथ ही क्या है, 18 मार्च 1948 को उनका उद्घाटन होता है। जो उद्घाटन होता है वो उद्घाटन करते हैं केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल। कहाँ होता है, जो भरतपुर दुर्ग में, भरतपुर दुर्ग की कचहरी कला में। भरतपुर दुर्ग की कचहरी कला के अंतर्गत है वो मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल द्वारा। ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है कि जो मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो किन के द्वारा हुआ, एन.वी. गाडगिल के द्वारा। कहाँ पर हुआ, भरतपुर दुर्ग की कचहरी कला में। राजधानी बना दी अलवर को, राजधानी अलवर। और मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री बना दिए अलवर प्रजामंडल के प्रमुख। शोभा राम कुमाऊत को। इनको क्या कर दिया, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बना दिया, राजधानी रख दी अलवर। अब बात आती है राज प्रमुख की। तो जो राज प्रमुख है वो जो धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह, इनको यहाँ का क्या बना दिया, राज प्रमुख बना दिया उदयभान सिंह जी को। बात आती है जब उपराज प्रमुख की, तो जो करौली के शासक थे गणेश पाल सिंह, इनको बना दिया उपराज प्रमुख। जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है, एक बार अपने मैप देख लेते हैं। इस तरह का अगर राजस्थान का अपना मैप है तो ये देखो अलवर है, यहाँ ये हो गया भरतपुर, ये हो गया अपना धौलपुर और ये यहाँ करौली। इनमें क्या है, चारों में सिमिलरिटी थी, इसलिए इनको क्या है एक जगह बना दिया, मत्स्य संघ इनका नाम दे दिया, इन चारों को एक जगह रख दिया तो नाम दे दिया मत्स्य संघ। अब बात आती है अपने पास राज प्रमुख आ गए, उपराज प्रमुख आ गए, राजधानी अलवर रख दी, प्रधानमंत्री अलवर प्रजामंडल के जो प्रमुख थे शोभा राम कुमाऊत, उनको क्या है प्रधानमंत्री रख दिया। अब बात आती है जो ये मत्स्य संघ है, इनका नाम का सुझाव किन्होंने दिया, तो इनका नाम का जो सुझाव है वो दिया था के.एम. मुंशी द्वारा। क्योंकि जो महाभारत काल के समय इन प्रदेश का नाम था मत्स्य प्रदेश, ठीक है। तो के.एम. मुंशी द्वारा क्या इस नाम का सुझाव दिया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है कि मत्स्य संघ का सुझाव किन्होंने दिया, तो के.एम. मुंशी द्वारा मत्स्य संघ का क्या है नाम रखने का सुझाव दिया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, साथ में था निमराना ठिकाना, जिनके शासक थे राजेंद्र सिंह। एग्जाम के अंतर्गत पहले क्या ऊपर से पूछते थे कि एकीकरण प्रारंभ कब हुआ, कितने समय में हुआ, लेकिन आजकल क्या है,
आज की जो भी एग्जामें होती है उनके अंतर्गत थोड़ा सा अंदर से पूछते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपन क्या है डीपली अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो जो अलवर के शासक थे, ध्यान रखना, तेज सिंह थे, भरतपुर के थे ब्रजेंद्र सिंह, धौलपुर के उदयवान सिंह और करौली के थे वो गणेश पाल सिंह थे, जो निमराना ठिकाना था उनके थे राजेंद्र सिंह। बात आती है जब उद्घाटन की, तो उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री एनविन गौडगिल द्वारा भरतपुर दुर्ग की कचहरी कला में। बात आती है जब राजधानी की, राजधानी रखी गई अलवर, प्रधानमंत्री बना दिया अलवर प्रजामंडल के जो प्रमुख थे शोभाराम कुमाऊद, उनको वहाँ का जो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बना दिया। राज प्रमुख रख दिया उदयवान सिंह जी को और उपराज प्रमुख है वो गणेश पाल सिंह जी को। ठीक है, तो ये जो अपना जो प्रथम चरण था राजस्थान के एकीकरण का, वो प्रथम चरण है पूरा होता है। अब बात आते हैं द्वितीय चरण की, अपन पढ़ते हैं द्वितीय चरण के बारे में। अब अपना अगला आता है द्वितीय चरण। इसका उद्घाटन हुआ 25 मार्च 1948 को। नाम रखा गया राजस्थान संघ। अपन ने पहले पढ़ा था उसका नाम था मत्स्य संघ और उसका उद्घाटन हुआ था 18 मार्च को। तो पहला आ गया अपने पास मत्स्य संघ, दूसरा है राजस्थान संघ। एक थोड़ा मैप देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये अपना राजस्थान का मैप है। इसके अंतर्गत ये पहला था, ये तो कंप्लीट हो चुका था, जिसका नाम रखा था मत्स्य संघ। अब जो ये द्वितीय चरण है जिसका नाम रखा राजस्थान, इसके अंतर्गत जो 19 रियासतें थी, 19 देशी रियासतें, उसमें से 9 रियासतें, यानी इसके अंतर्गत 9 रियासतें और साथ में कुशलगढ़ ठिकाना, यानी लगभग आधी रियासतें थी जो, यानी 9 रियासतें और एक कुशलगढ़ ठिकाना, यानी 10 जो रियासतें और ठिकाने थे, इनका मिलकर क्या है राजस्थान संघ नाम दिया गया। इसका उद्घाटन किया गया 25 मार्च 1948 को। कौन कौन सी थी जो 9 रियासतें? ये आ गया अपना यहाँ डूंगरपुर, ये हो गया बांसवाड़ा और ये है प्रतापगढ़। 3 तो ये हो गई, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। डूंगरपुर के उस टाइम जो शासक थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ के थे प्रताप सिंह, और जो बांसवाड़ा के थे उनका नाम था चंद्रवीर सिंह। जब बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या है हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये इन्होंने बात की थी चंद्रवीर सिंह ने कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शासक था जिन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। तो वो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह बहादुर इनका नाम था, उन्होंने ये बात कही थी। 3 तो ये आ गए डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर आते हैं यहाँ पर, यह आ गई यहाँ कोटा, बूंदी, झालावाड़
ये यहाँ किशनगढ़ बच गया और ये थोड़ा शाहपुरा, ये यहाँ की आ गई। तो अपने पास आगे आ गई, वो हो गई बूंदी, कोटा, झालावाड़, और किशनगढ़, शाहपुरा, कितने हो गए 3 3 6 2 8, यानी अपने पास डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ठीक है। एक ये रह गई यहाँ जो टोंक, तो ये आ गई टोंक, यहाँ लिख देते हैं टोंक, ठीक है। किशनगढ़ आ गया, शाहपुरा आ गया, और साथ में जो ठिकाना था जिनका नाम था कुशलगढ़। जो पहला मत्स्य संघ हुआ था उसके अंतर्गत ठिकाना था वो था निमराना, और दूसरा जो था उसमें था कुशलगढ़ ठिकाना। ये हो गए 10 पूरे, ठीक है। अब बात करते हैं कोटा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, टोंक, इनके जो शासक थे उनके बारे में देखते हैं। तो टोंक के थे नवाब अजीउद्दौला, कोटा के थे भीम सिंह। तो जो कोटा के थे वो थे भीम सिंह, टोंक के थे नवाब अजीउद्दौला, ठीक है। और जो बूंदी के थे वो थे बूंदी के थे बहादुर सिंह, और झालावाड़ के थे हरिश्चंद्र। अब कौन से रह गए? किशनगढ़ और शाहपुरा और कुशलगढ़। तो किशनगढ़ के थे सुमेर सिंह। बात आती है जब शाहपुरा की, तो शाहपुरा के थे सुदर्शन देव। अब अपने पास एक रह गया, वो था कुशलगढ़ ठिकाना, उनके थे राव हरिंदर सिंह। ठीक है, ये अपने पास राजस्थान का मैप दिया हुआ है। जो पहला चरण हुआ था उसके अंतर्गत इनका नाम रखा था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो था 18 मार्च 1948 को। ये आगे अलवर ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, साथ में इनके था निमराना। ये तो हो गया मत्स्य संघ, पहला अपने पास आ गया मत्स्य संघ। जब दूसरा संघ बना रहे थे, द्वितीय चरण था, उनका उद्घाटन हुआ था 25 मार्च 1948 को, जिनका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। उसके अंतर्गत 9 रियासतें, साथ में रखा गया कुशलगढ़ ठिकाना, जो यहाँ आता है कुशलगढ़ ठिकाना भीलवाड़ा के पास। ठीक है, 9 रियासतें कौन कौन सी थी? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़। ये अपने आप आ गया कुशलगढ़ ठिकाना। इनके शासक थे लक्ष्मण सिंह, प्रताप सिंह, चंद्रवीर सिंह। तो बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। तो ये कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है। आगे थे बूंदी के थे बहादुर सिंह, कोटा के थे भीम सिंह, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम के अंतर्गत। झालावाड़ के हरिश्चंद्र, टोंक के थे नवाब अजीउद्दौला, किशनगढ़ के थे सुमेर सिंह और शाहपुरा के सुदर्शन देव, कुशलगढ़ के थे राव हरिंदर सिंह। 25 मार्च 1948 को इनका उद्घाटन हुआ था। और जो इनका प्रस्ताव था, प्रस्ताव रखा गया था 3 मार्च 1948 को। यहाँ आता है अपना उदयपुर चित्तौड़गढ़। उस टाइम थी मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन मेवाड़ रियासत ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगी। इसमें सबसे बड़ा था वो था कोटा। कोटा को बना दी राजधानी बनाई कोटा। और जो उद्घाटन है 25 मार्च को, जो उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल द्वारा किया गया।
25 मार्च 1948 को उद्घाटन एंड जो केंद्रीय मंत्री थे एनवी गॉडगिल द्वारा। जो प्रथम मत्स्य संघ का उद्घाटन भी एनवी गॉडगिल द्वारा किया गया था, कहाँ, भरतपुर दुर्ग के कचहरी कला में। और जो द्वितीय संघ बनाया गया था राजस्थान संघ, जिनका नाम रखा गया था, उसका उद्घाटन भी एनवी गॉडगिल द्वारा किया गया। राजधानी रख दी कोटा, प्रस्ताव रखा था 3 मार्च 1948 को, लेकिन जो उद्घाटन हुआ था वो होता 25 मार्च 1948 को। अब बात आती है राज प्रमुख और उपराज प्रमुख की। जो कोटा के शासक थे जिनका नाम था भीम सिंह, इनको बना दिया राज प्रमुख। और जो उपराज प्रमुख की जब बात आती है तो बूंदी के जो शासक थे जिनका नाम था बहादुर सिंह, इनको बना दिया उपराज प्रमुख। नाम रखा था राजस्थान संघ और इनके प्रधानमंत्री है वो बना दिए गोकुललाल असावा को। इनके जो प्रधानमंत्री थे उनको बना दिया गोकुललाल असावा को, उनके प्रधानमंत्री बना दिए। उद्घाटन गॉडगिल द्वारा किया गया। राज प्रमुख भीम सिंह जो कोटा के शासक थे उनको राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख की बात आती है तो बहादुर सिंह जो बूंदी के शासक थे उनको बना दिया गया। ठीक है, इनका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। तो अपने जो ये 2 चरण थे, ये 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। पहला मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ। अब अपने पास है वो 5 चरण और शेष रह गए हैं। वो अपन क्या है नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।